सुप्रभात बच्चों, कक्षा सप्तम संस्कृत की कक्षा में आज हम द्वितीय पाठ है छत्तीसगढ़ से प्रमुख प्रणाली का आगे का पढ़ेंगे। हम प्रमुख त्योहारों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आप लोगों ने हरेली, पोरा, जवारा, जेठौनी ये पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे छेरछेरा पुन्नी। छेरछेरा पुन्नी चातुर्मासस्य समाप्य अनंतरम पौष पूर्णिमायां संचित धन धान्यम भंडार गृहात आदाय आपणे विक्रयार्थ नियते। अब हम छेरछेरा पुन्नी है ना, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। चातुर्मासस्य यानी चतुर्मास के, से लगा है तो ताके की, चतुर्मास की समाप्य अनंतरम, अनंतरम माने के बाद, समाप्ति के बाद है ना, समाप्ति के बाद पौष पूर्णिमायां, पौष पूर्णिमायां है ना, पौष को पूष भी बोलते हैं, पूष पूर्णिमा में संचित माने इकट्ठा किए हुए, धान्य माने अनाजों को, भंडार गृहात, भंडार घर से, गृहात है ना आत, पंचमी भक्ति बालकात, भंडार गृह से आदाय लाकर आपने दुकान में विक्रयार्थ बेचने के लिए है ना, अर्थ माने के लिए, नियति ले जाते हैं। फिर से देखेंगे, चातुर्मास की समाप्ति के बाद पूष पूर्णिमा में इकट्ठे किए हुए अनाजों को भंडार गृह से ले जाकर है ना, लेकर दुकान में बेचने के लिए ले जाते हैं। चतुर्मास किसको बोलते हैं? जुलाई में लगता है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर है ना, चतुर्मास का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इसके बाद ये छेरछेरा पुन्नी आता है, जब धान पक जाता है ना, धान को खेतों से काट दिया जाता है, फिर उसको कोठार बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में है ना, कोठार में रखते हैं। फिर कोठार से क्या करते हैं, उसको बाजार में मंडी में ले जाते हैं बेचने के लिए। तो ही बता रहे हैं, अस्मिन् पर्वणि बालका प्रतिगृहं गत्वा छेरछेरा छेरछेरा कोठी के धान हेला हेर तेरा जबे देवे तबे टरन इति लोक भाषायां कथयन्तः न अन्नानि याचन्ते। अस्मिन् पर्वाणि, इस पर्व में है ना, अस्मिन् पर्वाणि इस पर्व में, इस त्योहार में, बालका माने बालक, प्रतिगृहम माने प्रत्येक घर में, गत्वा माने जाकर। कौन सा गाना छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, इसको हिंदी बता रहे हैं कि छेरछेरा छेरछेरा कोठी के धान को निकालो और जब दोगे तुम तभी हम यहाँ से हटेंगे है ना। तो जो धान लाते हैं ना, उसको लोग कोठी में रखते हैं, तो फिर उसको हमको दो। तो आप लोग भी देखे होंगे है ना कि बच्चे क्या करते हैं, जाते हैं और गाना गाते हैं, छेरछेरा छेरछेरा धान कोठी के धान ला हेर हेरा करके। फिर क्या करते हैं, घर के लोग उनको धान देते हैं, तभी वहाँ से हटते हैं। बहुत ही सुंदर है। इति लोक भाषायां, इस लोक भाषा में, कथ्यन्तः कहते हुए, न अन्नानि, न माने न, अन्नानि माने अनाज, याचन्ते माने मांगते हैं। ग्राम में बालिका मध्ये शुकम स्थापित्वा अभितः नृत्यन्ति शुक गीतम गायन्ति च। ग्राम में बालिका माने गांव की बालिकाएं क्या करती हैं, मध्य माने बीच में, शुकम माने तोते को, स्थापित्वा माने रखकर, अभितः माने चारों को, नृत्यन्ति नाचती हैं, शुक गीतम गायन्ति च और तोते का गीत गाती हैं। तोते का मतलब सुअर गीत गाती हैं। गांव की बालिकाएं तोते को बीच में रखकर चारों को नृत्य करती हैं और गाती हैं। जैसे कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, टोकनी है, टोकनी में बीच में तोता रखा है, उसके चारों तरफ लड़कियां स्त्रियां क्या कर रही है, डांस कर रही, नाच रही हैं और गाना गा रही है ना, सुअर गीत। छत्तीसगढ़ क्षेत्र से ग्रामे ग्रामे मिलाप का मड़ई है ना, मंडई बोलते हैं जिसको आयोजन थे। छत्तीसगढ़ क्षेत्र से, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के ग्रामे ग्रामे माने प्रत्येक गांव में, दो बार आया ग्रामे ग्रामे, तो बोलेंगे प्रत्येक गांव में मिलाप का, मेला है ना, मेला बोलते हैं हिंदी में, और इसको मंडई बोलते हैं, कई लोग मड़ई बोलते हैं। आयोजन थे, आयोजित होते हैं। आप लोग देखना मेला लगता है ना, आप लोग भी तो जानते हैं, क्योंकि चूंकि चरौदा के आसपास गाँव है ना, तो आप लोग भी जानते हैं इस चीज को। छत्तीसगढ़ क्षेत्र एते मिलाप का अति प्रसिद्धा संति। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में एते में, एते ये मिलाप का मेले बहुत प्रसिद्ध है ना। क्योंकि देखो गांव में क्या होता है, ना मॉल होता है, ना बाजार होता है जैसे शहरों में होता है। तो उन लोगों के लिए क्या है कि साल में ऐसे छोटे छोटे मेले का आयोजन होता है, जो जिसके द्वारा वो अपने मनोरंजन का काम संपन्न करते हैं। तो फिर से देखेंगे, छेरछेरा पुन्नी चातुर्मास की समाप्ति के बाद उस पूर्णिमा में इकट्ठे किए हुए धान को रसोई मतलब भंडार गृह है ना, भंडार गृह से लेकर दुकान में बेचने के लिए ले जाते हैं। इस त्योहार में बालक प्रत्येक घर में जाकर छेरछेरा
कोठी के दाने को निकालो, जब दोगे तभी टलेंगे। ऐसा कहते हुए नए अनाज की याचना करते हैं, नए अनाज मांगते हैं। गांव की बालिकाएं बीच में तोते को रखकर चारों को नृत्य करती हैं और गाना गाती हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के गांव-गांव में मड़ई का मेले का आयोजन होता है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ये मेले बहुत प्रसिद्ध हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को, है ना? अन्यानी अपी, अन्यानी माने अन्य, अपी माने भी, अन्य भी, अनेकानि पर्वाणि छत्तीसगढ़ राज्य स्व उत्साहम आयोजितानि भवन्ति। अन्य भी अनेक पर्व, अनेकानि पर्वाणि माने अनेक पर्व छत्तीसगढ़ राज्य में स्व उत्साहम माने बहुत उत्साह से आयोजितानि आयोजित भवन्ति होते हैं। भवति एक वचन होता है और भवन्ति होते हैं बहुवचन है। जैसे यथा, यथा माने जैसे। अब देखेंगे दो दो नाम आ रहे हैं। खमरछठ, खमरछठ को क्या बोलते हैं? हलषष्ठी भी बोलते हैं। अक्षय तृतीया को छत्तीसगढ़ में अक्ति बोलते हैं। आंवला नवमी, गौरा गौरी इत्यादि ने। तो छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत उत्साह से आयोजित होते हैं सब। जैसे खमरछठ, अक्ति, आंवला नवमी नवंबर में आता है ना। आंवला पेड़ के नीचे क्या करते हैं? खाना खाते हैं, है ना। गौरा गौरी दिवाली की बात होता है। गौरा गौरी को जानते हैं आप लोग, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है इत्यादि। सर्वेषु उत्सवेषु राज्यस्य संस्कृति लोक परंपरा जनजीवनम च प्रतिबिंबितानि भवन्ति। सर्वेषु माने सभी, उत्सवेषु माने उत्सव, राज्यस्य सभी उत्सवों में, है ना। शु माने में, सभी त्योहारों में राज्यस्य संस्कृति, राज्य की संस्कृति, लोक परंपरा और जनजीवन प्रतिबिंबित होते हैं, माने दिखाई देते हैं। स्वाभाविक है, जब हम उड़ीसा जाएंगे, है ना, तो उड़ीसा का प्रोग्राम देखेंगे, जितना भी है त्योहार, तो उसकी संस्कृति दिखाई देती है। जिस राज्य में भी जाओगे तो वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में क्या संस्कृति है वो हमारे त्योहारों में दिखाई देता है ना। संपन्ना खलु इयम भूमि उत्सवई है। संपन्ना माने संपन्न है, खलु माने निश्चय ही, इयम माने यह, और भूमि माने भूमि, उत्सव उत्सवई माने उत्सवों से, है ना। निश्चय ही यह भूमि, निश्चय ही यह भूमि उत्सवों से संपन्न है। मतलब इस भूमि में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। फिर से देखेंगे, अन्य भी अनेक पर्व छत्तीसगढ़ राज्य में उत्साहपूर्वक, बहुत उत्साहपूर्वक आयोजित होते हैं। जैसे खमरछठ, अक्ति, आंवला नवमी, गौरा गौरी इत्यादि। सभी उत्सवों में राज्य की संस्कृति, लोक परंपरा और जनजीवन दिखाई देते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं। निश्चय ही यह भूमि त्योहारों से संपन्न है। तो बच्चों अब हम प्रश्न उत्तर हल करते हैं, है ना। प्रश्न उत्तर बहुत ही सरल है, इसमें हिंदी से संस्कृत में अनुवाद नहीं है, केवल प्रश्नों के उत्तर है। पहला प्रश्न है, लिखेंगे हम पहला प्रश्न, जनाम हरेली उत्सवम। बहुत ही सरल है ये, देखेंगे, जनाम हरेली उत्सवम कस्मिन् मासे मन्यन्ते। अब इसको सबसे पहले क्या बताया आप लोग को कि प्रश्न का हिंदी में अर्थ समझेंगे। जनाम माने हो गया लोग, लोग हरेली उत्सव को, कस्मिन् माने होता है किस, मासे माने ए लगा है तो माह में, मन्यन्ते माने मनाते हैं। प्रश्न है लोग हरेली त्योहार को किस माह में मनाते हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होगा? कस्मिन्, है ना। तो कस्मिन् देखो, अब उत्तर आप लोग कैसे बनाएंगे हम बताते हैं। हरेली वाला खोलो पेज को, क्या लिखा है? श्रावण मास से, है ना। उत्तर क्या लिखा है देखो दूसरी पंक्ति में, श्रावण मासस्य अमावस्यायां हरेली उत्सव भवति। तो इसका हिंदी में उत्तर होगा लोग हरेली त्योहार को सावन माह में मनाते हैं। तो संस्कृत में कस्मिन् हट जाएगा, केवल एक वाक्य हटेगा और दूसरा वाक्य लगाएंगे श्रावण। देखो कितना सरल है, इसको श्रवण मत लिख देना, हम पढ़ाए तो बताया ना, श्रवण माने सुनना होता है और श्रावण माने सावन। तो देखो बच्चों कितना सरल है। जनाम हरेली उत्सवम, जो कत्यो रहेगा, कस्मिन् के जगह सावन लगा दो और मासे मन्यन्ते जो कत्यो, सरल लगा। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे हम, स्त्रिय तीजा पर्वणि, स्त्रिय तीजा पर्वणि कस्य दीर्घायुष्यम कामयन्ति। अब इसको हिंदी में समझेंगे। स्त्रियां तीजा पर्व को किसकी
आयु की कामना करती हैं। स्त्रियां क्षत्रिय पर्व में किसके लंबी आयु की कामना करती हैं? तो आप लोग पूरा में पढ़े हो ना कि क्या पढ़े हो? पूरा पेज निकालेंगे पूरा वाला। इसमें दिया देखना कि स्त्रियां तीजा पर्व पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। तीजा पर्व में पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। हिंदी में हो गया। और संस्कृत में हम क्या लिखेंगे? कस्य की जगह हम क्या लगा देंगे? पत्यु, प आधा त यु और विसर्ग। देखो सरल है। स्त्रियां तीजा पर्वणी ये हट गया, लगा दिए पत्यु और इसको जोड़ कर लिख लिया। अब तीसरा देखेंगे हम के यव अंकुरा। के यव अंकुरा समृद्धे प्रतीकभूता। समृद्धे प्रतीकभूता संधि। अब इसको हिंदी में देखेंगे। के माने कौन? के माने कौन, तो प्रश्नवाचक शब्द हो गया, यह हटेगा। कौन? अंकुरित जौ। अंकुरा माने अंकुरित, यौ माने जौ। समृद्धि के प्रतीक कौन? तो अब हम निकालेंगे इसमें जवाड़ा, है ना। जवाड़ा में क्या दिखा है? हरित वर्णा, हरे रंग है, तो के की जगह लग जाएगा हरित वर्णा। अब हिंदी में करेंगे। हरे रंग के अंकुरित जौ समृद्धि के प्रतीक है। हरा रंग समृद्धि का प्रतीक होता है, नहीं होता है। तो संस्कृत में के की जगह केवल हरित वर्णा लगाना है, बाकी जो का त्यो रहेगा। अब चौथा देखेंगे। का एकादशी। का एकादशी जेठौनी उच्यते। अब इसका हिंदी में देखेंगे। का माने होता है कौन। कौन सा एकादशी जेठौनी उच्यते माने कहते हैं। कौन से एकादशी को जेठौनी कहते हैं, है ना। तो आप लोग जेठौनी में देखना, तो यहाँ पर का हट जाएगा। देव उठनी यानी देव प्रबोधनी। संस्कृत में बोलेंगे देव प्रबोध, प्रबोध माने जागना। और हिंदी में हमारे छत्तीसगढ़ी में क्या होती है? देव उठनी। तो देव प्रबोधनी यहाँ पर आ जाएगा। देव प्रबोधनी एकादशी को जेठौनी एकादशी कहते हैं। और संस्कृत में क्या होगा? का के जगह देव प्रबोधनी आ गया। का के जगह देव प्रबोधनी आ गया, बाकी जो का त्यो है। इसके बाद देखेंगे हम आखिरी प्रश्न इस पाठ का। देखो ये प्रश्न बहुत लंबा है, हम नहीं दिखाते। छेड़छेड़ा पर्वणी बालिका प्रतिगृहं गत्वा किम कथयन्ति। चलो लिखा लेते हैं, है ना। चलो आप लोगों को लग रहा है कि बहुत लंबा प्रश्न है पर उत्तर बहुत छोटा है। प्रतिगृहं गत्वा, प्रतिगृहं गत्वा किम कथयन्तः। किम कथयन्तः नवान्नानि याचन्ते। नवान्नानि याचन्ते। देखेंगे। छेड़छेड़ा में बालक प्रत्येक घर में जाकर क्या कहते हुए नए अनाज की याचना करते हैं, है ना। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे? छेड़छेड़ा वाला पन्ना पलटेंगे और फिर इसमें का दो पंक्ति का है ना। छेड़छेड़ा छेड़छेड़ा कोठी के धान ले लेगा, जबे तेबे तबे डर। इतना करके इति कथित हुआ, है ना। इति कथयन्तः नवान्नानि याचन्ते। तो यहाँ पर से लिखेंगे छेड़छेड़ा बालक प्रतिगृहं गत्वा, है ना। फिर छेड़छेड़ा छेड़छेड़ा दुलाई का श्लोक है, उसको लिखेंगे इति कथयन्तः नवान्नानि याचन्ते। तो क्या बच्चों ये अब खाली स्थान है, इसको आप लोग कर लेना। फिर है संस्कृत में वाक्य बनाए। इसको कैसे बनाएंगे हम आइडिया दे देते हैं। संस्कृत में वाक्य बनाना है ना। किसमें दिया है? जैसे श्रावण मासस, श्रावण मासस। जैसे आप लोग वाक्य में प्रयोग करते हो ना हिंदी में, वैसे ही आप लोग को संस्कृत में वाक्य बनाना है। तो देखो श्रावण मास से दिया है ना, तो पुस्तक में श्रावण मास में कौन सा त्योहार आया? हरेली। तो हरेली से आप लोग उस पंक्ति को उठा सकते हैं। देखेंगे दूसरी पंक्ति, श्रावण मास से अमावस्यायाम हरेली उत्सव भवति। इसको ऐसा लिखेंगे, पहला नंबर डालें और इसका प्रयोग देखेंगे वाक्य, है ना। इसको वाक्य बनाना कैसे। फिर इसको लिख देना है श्रावण मास से अमावस्यायाम
हरेली उत्सव भवति, हरेली उत्सव भवति। ये हुआ, बोले ना। अब आप लोग क्या करेंगे, सावन मास से आए हैं, स्वर्ण टाइप कर देंगे। तो इसी तरीके से बच्चों आप लोग जो 3 दिया है ना, तीजा पर्व, जेठौनी पर्व, छेरछेरा पर्व, इसको आप लोग अपने से बना लेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब अगली क्लास में